करो रिकॉर्डिंग। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। हाउ आर यू? चलो ठीक, ओके। पढ़ाई चल रही है? आई होप पिछले वीडियोस देख लिए होंगे आप सबने। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे? यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, तो जिसमें डायमेंशंस हमने सीखा था पहले वीडियो में, कुछ हमने फिजिकल क्वांटिटीज का निकालना सीखा था, डायमेंशन फॉर्मूला। देन इन सेकेंड वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी इक्वेशन को कैसे हम चेक करते हैं, वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, है ना। तो चेकिंग ऑफ इक्वेशन तक हमने लास्ट वीडियोस में कर लिया था और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा उसी चेकिंग ऑफ इक्वेशन से ही एक और पार्ट है कि किसी भी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना। कि भाई क्वांटिटी के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कौन सी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, और उसको हम कैसे उसका हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, और क्वेश्चन जरूर किया करो। ठीक है, असाइनमेंट जो भी मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ, आप सब लोग कनेक्टेड है मेरे से, तो आप लोग उन असाइनमेंट की डिमांड भी कर सकते हैं और अपने एकेडमिक्स में, एंड आप उसको लेके कर भी सकते हो। ठीक है, तो भाई घबरा नहीं रहे हो बिल्कुल भी? फिजिक्स कंफर्टेबल लग रही है? तो अभी धीरे धीरे करके और आप लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो आराम से पढ़ते रहना यार, क्या टेंशन लेना। ठीक है, ओके। तो मैं आज आपको बताऊंगा नोन क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है यहाँ पर, v इक्वल्स टू के टी, ये के टी प्लस लेट इट बी क्यू। ठीक है, ये इक्वेशन है, v इक्वल्स टू के टी प्लस क्यू। v वहां पे वेलोसिटी है, t टाइम है। अब हमें न तो k के बारे में पता है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, कांस्टेंट नहीं है, हो सकता है कांस्टेंट भी हो, पर हमें पता नहीं k के बारे में, k है क्या, कांस्टेंट है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है कि क्या है, हमको कुछ नहीं पता। q, वी डोंट नो अबाउट q आल्सो, कि भाई ये q क्या है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताओ भाई k का और q का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो हमें ये अननोन क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, क्या कर सकते हैं हम लोग कि अब हमें एक इक्वेशन तो पता ही है, वन थिंग वी नो वेरी वेल, कि भाई एक मिनट बच्चों, हमें ये बात तो पता ही है कि इक्वेशन कोई भी बन रही है तो हर टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम, तभी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये तो हमें पता ही हम सब लोगों को। तो इसका मतलब है कि ये जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, तीनों टर्म का। वही चेकिंग वाली बात, डायमेंशन ऑफ दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, मस्ट बी इक्वल टू दिस। इक्वेशन उन्होंने दे रखी है, तो यहाँ आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है कि सर वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट, हमें कोई मतलब नहीं है। अब बोल दिया इक्वेशन दे रखा तो सही होगा भाई, और हमें तो जो इक्वेशन दिया हुआ उसके हिसाब से उसका डायमेंशन निकालना है। यहाँ पे चेकिंग नहीं है, ऑलरेडी करेक्टेड इक्वेशन है, हमें तो बस अननोन का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो हमें इस तीनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा, उसी कॉन्सेप्ट को लेके अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इस तरह से, डायमेंशन ऑफ v मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के टी, ये तो पता ही है। अब हम v का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा, यानी v इक्वल टू के टी, एक बार लिख दिया, k चाहिए तो k इक्वल टू क्या होगा, v बाई टी। ओके, तो v का क्या होता है भाई, वेलोसिटी का, याद आ रहा है सबको? व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? दैट इज एल टी माइनस वन, और टाइम का कितना होता है, दैट इज टी। तो यहाँ पर आ जाएगा एल, और टी ऊपर जाके माइनस वन, और ये माइनस वन मिलके क्या बन जाएगा, माइनस टू। ठीक है, तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के, दैट इज एल टी माइनस टू। दिख रहा है ना, सब लिखा हुआ अच्छे से? तो एल टी माइनस टू, वैसे डायमेंशन होता है एक्सेलरेशन का, है ना। तो आपको यहाँ से ये भी पता चल रहा मेरे बच्चों कि v इक्वल्स टू u प्लस ए टी नहीं होता था, ए टी वैसा सही है ना। तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी सोच लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा कि डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल है, मान लो पूछ भी लिया
So you can say कि भाई this k having dimension equal to dimension of acceleration. ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। तो क्या किया स्टेप समझ में आया। सेम अब क्यू का निकालना है, तो क्यू का भी किसके बराबर होगा, केटी के बराबर या फिर बी के बराबर, तीनों का आपस में इक्वल होता है, तो क्यू और बी के बराबर होंगे ना। तो क्यू दैट इज इक्वल टू बी, तो क्यू का डायमेंशन चाहिए, तो बी कितना होगा, एल टी माइनस वन। तो लो भैया क्यू का डायमेंशन आ गया, क्या आ गया, एल टी माइनस वन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, किसी भी अननोन का हमने डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलो अच्छा बता रहा हूँ इसको मैं। प्रैक्टिस करते रहना है, क्वेश्चंस करते रहना है। ठीक है, और देखो अगला क्वेश्चन, F इक्वल्स टू के एक्स लिखा हुआ है, वेयर F इज द फोर्स। ठीक है, एंड K नहीं पता क्या है, X पता है पोजीशन। पोजीशन तो पता है ना, पोजीशन का डायमेंशन क्या होते हैं, तो डायमेंशन ऑफ पोजीशन वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन तो वही है। किसी की पोजीशन बतानी तो ऐसे ही बताओगे ना, 5 किलो थोड़ी ना बोलोगे। पोजीशन क्या बोलोगे आप लोग, भाई 5 मीटर पे है, 2 मीटर पे है, 10 मीटर पे है, दीज आर द पोजीशंस। ओके फ्रेंड्स, तो बच्चों अब हमें के का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे निकालना है। डन, तो बहुत मुश्किल काम तो है नहीं यार, अभी भी बताया था। अब यहाँ पर इक्वेशन में दो ही लोग हैं, यानी F इक्वल टू के एक्स है, या तो और भी आसान था छोटा सा इक्वेशन, तो के का निकाला, के कितना हो जाएगा, दैट इज F बाई एक्स। चलो भाई F का कितना होता है डायमेंशन फॉर्मूला, m l t माइनस टू, एंड व्हाट अबाउट x, l हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा अगला, l से l को आप कैंसिल कर देंगे, तो दोनों का पावर सेम है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो l प्लस वन माइनस वन दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो आंसर आ जाएगा m t माइनस टू। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर k। वैसे इस k को बोलते हैं रेस्टोरिंग कांस्टेंट एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। चलो साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड रेस्टोरिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, क्लियर, ओके। तो कोई भी अननोन कोई भी चीज है, कहां पर उसका पता लगाना है, यू कैन फाइंड इट्स डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, कैसे, इसी तरह से कि हर टर्म जो इक्वेटेड है यानी इक्वेशन में है, एडेड है, तो उन सब के डायमेंशन फॉर्मूला सेम होते हैं। ठीक है, तो चलो मैं अगली बात बताता हूँ कि क्या और कोई क्वेश्चन मैं एक आपको दे रहा हूँ। ठीक है, k इक्वल्स टू a m v स्क्वायर। k इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, a m v स्क्वायर। k यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, a आपका अननोन क्वांटिटी है, m मास है, v वेलोसिटी है। समझ में आ रही बात ना बच्चों, ठीक है। तो k आपका काइनेटिक एनर्जी, a आपका अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, m मास है, v आपका वेलोसिटी है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a। यहाँ पर a एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, वो एक्सेलरेशन होगा तो बताएंगे कि भैया यहाँ पर ये एक्सेलरेशन, यहाँ पर ये क्वांटिटी है, तो हमको निकालना है कि इसका डायमेंशन क्या होगा। अभी क्वेश्चन में कोई और लोग तो है नहीं, कोई टर्म और तो है नहीं, तो मैं a इक्वल टू क्या लिख दे रहा हूँ, k अपॉन एम वी स्क्वायर। ये दोनों नीचे चले गए यहाँ पर, तो a आ गया k अपॉन एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है भाई, बोलो बोलो बोलो। अब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का, जो एनर्जी का होता है, एनर्जी यानी वर्क का जो होता है, वो एनर्जी का भी वही होता है। तो k का होगा m l 2t माइनस टू। अब तो लोग इससे तो मत डर जाना यार कि सर हमें तो याद ही नहीं है, ये वाले हो जाएंगे यार यार। ठीक है, बचपन में तो कितने डंडे खाते थे ना, 2 2 जा 4 याद रखने में, 10 2 जा 20, 11 का टेबल भी है ना, तो कोई भी टेबल होते थे हमें बड़ी मुश्किल होती थी, तो बहुत पिटते थे। आज याद है, अब तो मैं आज भूल गया हूँ फिर से, मुझे कोई भी टेबल वेबल याद नहीं रहते, क्योंकि कैलकुलेटर से मैं काम करना पड़ता, मुझे कौन सा एग्जाम देना है एग्जाम आपने देने हैं, तो आपको भाई चलो याद है तो अच्छी बात है, कैलकुलेशंस आपकी आसान हो जाएंगी, है ना। लेकिन एज सच वो कैलकुलेशंस की लाइफ में वो नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए करना क्या है। ये तो चलो you need to
यू नीड टू नो दिस। अभी तो एग्जाम देने हैं आपने, ठीक है। ये मत सोचना चलो हम तो याद ही नहीं करेंगे। हाँ, बार बार ये चीज सामने आती जाएगी तो क्या होगा, आ ही जाएगा यार। बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पक्का डायमेंशन का होता है, वन क्वेश्चन ऑलवेज की इस क्वांटिटी का डायमेंशन बता दो, एक क्वेश्चन बोर्ड में। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार दो क्वेश्चन, कई बार एक क्वेश्चन, ठीक है। इसका एक एक तो पक्का रहता है हमेशा, और बहुत आसान सा चैप्टर है। आप देख ही रहे हो, मैं बड़े आराम आराम से आपको करवा रहा हूँ। एक दिन छोटा सा क्लास देता हूँ 15-20-25 मिनट का, फिर आप उसमें वर्क करो, सीखो। कोई डाउट्स है तो कोई प्रॉब्लम्स है तो अपने एकेडमिक हेड को बोलो, फिर वो मुझे बताएंगे, फिर मैं अगले वीडियो में क्वेरी कर दूंगा क्लियर। या फिर फोन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं तो आप लोगों के साथ का ही हूँ, कोई आसमान से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और हर जगह पढ़ा चुका हूँ। जींद, आप लोग जींद से हैं तो वहां पर भी बहुत बार आ चुका हूँ, ठीक है। और दिल्ली में पढ़ा चुका हूँ, आकाश में रह चुका हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर चंडीगढ़ में हूँ मैं। और खरड़ के बच्चे हैं तो खरड़ में भी मैं उन क्लासेस में जा चुका हूँ। तो मतलब आपस के लोग हैं, तो ये मत सोचना कि सर पता नहीं कहाँ के, ठीक है। देसी बंदे अपा। तो ये आ गया। मास का क्या होता है भाई, एम, ठीक, वी स्क्वायर, यानी एल टी माइनस 1 का पावर 2, क्योंकि वेलोसिटी का क्या है, स्क्वायर है दोस्तों। अब देखो फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एम एल टू टी माइनस 2, और नीचे ये आ गया एम, इकट्ठा कर लेते हैं इसको, एल का पावर 2 और टी का पावर माइनस 2। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, दोनों ऊपर नीचे बराबर हो गए तो कट गया ना, कट गया। इसका मतलब क्या लिख सकते हो, मतलब कोई डायमेंशन नहीं बचा तो ऐसे लिख दो। लिखना है तो अगर लिखने का दिल है तो m0 l0 p0। इसका मतलब ना ये मास पे डिपेंड करता है, ना लेंथ पे डिपेंड करता है, ना तो टाइम पे डिपेंड करता है। यानी ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक तो जिनका कोई भी फिजिकल अपीयरेंस है, और एक होते जो कांस्टेंट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, दे आर आल्सो कॉल्ड डायमेंशनलेस थिंग्स। और डायमेंशन होता नहीं उनका, कांस्टेंट का पता ही आप सबको। और या कोई ऐसी क्वांटिटी भी हो सकती है जिसका डायमेंशन, वैसे तो फिजिकल क्वांटिटी है, कोई डिफिनीशन है उसकी, कोई चीज है, लेकिन क्या है वो डायमेंशनलेस होती है, ठीक है। मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो दो तरह की, तो यहाँ पर आप यहाँ पर बोलोगे ए इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। ये मत बोल देना ए इज कांस्टेंट, क्योंकि दोनों चीजें हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकता है या डायमेंशनलेस कोई फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है। कांस्टेंट्स जो होते हैं दे आर नॉट एक्चुअली फिजिकल, मैथमेटिकल वैल्यूज होती हैं वो, ठीक है। तो दिस इज योर ए इज दिस कांस्टेंट, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना सब लोगों को बच्चों? ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर क्वेश्चन, इस पे समझते हैं और क्या होता है, फिर मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट कल वाली वीडियो में डालूंगा, ठीक है। आज हम इसी पे फोकस करेंगे कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करो। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, v इक्वल्स टू at प्लस b अपॉन t प्लस c। ये है क्वेश्चन। थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से एक स्टेप ऊपर का क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा टफ, जिससे कि और क्लियर होता है। टफ क्वेश्चन से क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं, फिर आसान वाले हो जाते हैं। टफ से घबराना नहीं, इसको बार बार देखना है, बार बार समझना है कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उस पर स्ट्रेस डालोगे, जितना स्ट्रेस डालोगे ना यहाँ, उतना ही बढ़ता दिमाग। जितना इसको लुल्ल कर दो, मतलब यूज मत करो, उतना ही दिमाग कम होता जाएगा। उस चीज में आप पीछे उठते जाओगे, पीछे उठते जाओगे, समझ रहे हो। हम जिस चीज पे ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं वही चीज हमारी और स्ट्रांग होती जाती है, और जिस चीज पे नहीं डालते वो स्ट्रांग नहीं होता है। चाहे आप देख लो, आप हर काम राइट हैंड से करते हो तो राइट हैंड स्ट्रांग होता है, लेफ्ट हैंड सब कुछ, नसें हड्डियां सब कुछ उतनी है, इसको यूज कम करते हैं तो इसका क्या है, वीक रहता है ना हमेशा। सिंपल सा, मतलब आपको सबको पता चल रहा होगा इस बात का। कोई क्रिकेट ज्यादा खेलता है तो क्रिकेट में उसका इंटरेस्ट होता है, उसमें स्ट्रांग बन जाता है। कोई पढ़ाई ज्यादा करेगा तो पढ़ाई में स्ट्रांग हो जाएगा, और पार्ट थोड़े वीक हो जाते हैं। कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता, जिस चीज में आप ज्यादा फोकस करोगे वही चीज होगा, ठीक है। और जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा बने, जिसको आप खुश होकर करो, तो वही चीज है। तो टफ इजी कुछ नहीं होता, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। मैंने अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बी वेलोसिटी है, ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे तीन कॉन्स्टेंट्स हैं,
मतलब कि अननोन क्वांटिटीज है ए बी एंड सी। ठीक, वेलोसिटी टाइम तो पता ही है, वो दो ही आपको पता है, ए बी और सी के बारे में आपको नहीं पता। यू नीड टू फाइंड व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी। ठीक, क्वेश्चन वही है, फिर से पी क्यू आर लिख देते कुछ भी। अब इसका निकालना है, तो अब इसमें देखो कितने टर्म्स है हमारे पास, एक तो ये रहा, एक ये रहा, और तीसरा ये पूरा इकट्ठा टर्म है एक ये। ध्यान से आराम आराम से समझना, कई लोग बोलते हैं बहुत फास्ट फास्ट बोलता हूँ, ठीक है। तो वी 80 और ये पूरा एक है इकट्ठा, ठीक है। तो चलो निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ, इन दोनों को इन तीनों का बराबर ही होगा, तो ये और ये बराबर हो गए दोनों, v और 80। तो यहाँ से कर देता हूँ v इक्वल्स टू 80, ए का डायमेंशन कितना हो जाएगा v बाई टी। यहाँ पर ये वो एक्सेलरेशन वाला मत समझना अभी फिलहाल, अभी आपको एक अननोन क्वांटिटी है वो बताना है। तो अब ए का कितना हो जाएगा, ये टी क्या है, एल टी माइनस वन वेलोसिटी, और टी टाइम का कितना हो गया कैपिटल टी, तो ये आ गया एल टी माइनस टू। तो चलो भाई ये तो एक्सेलरेशन ही निकल गया, देख के ही पता चल जा रहा है ना। लेकिन फिर भी चलो हमें कुछ नहीं पता है, ये मान के हमको कुछ नहीं पता, ठीक है। और हमने काम करना है बस जैसा बताया है, दिमाग नहीं लड़ाना कि यार इसका क्या होगा कैसे होगा। पहले जाने से पहले लोग आइडिया लगाने शुरू कर देते हैं ना जब, तो वही कहीं नहीं पहुंच पाते। चलना पड़ता है थोड़ा बहुत, चलो ये नहीं कि नहीं यही बैठे बैठे सोच दिया यार कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो कुछ करते ही नहीं। फिजिक्स वो है, स्टार्ट कर दो, लाइफ में वही है, शुरू कर दो, देखी जाएगी फिर, ठीक है। तो एल टी माइनस टू, गलत हो भी जाएगा तो कौन सा फांसी हो जाएगी, ठीक। एल टी माइनस टू आ गया, और वो ये एक्सेलरेशन के बराबर है, फिलहाल ए का निकाल दिया। एक चीज और आसानी से निकल सकती है, देखो जरा यहाँ पर नीचे देखो, टी प्लस सी है, टी के साथ कौन एडेड है, पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ, सिर्फ वहां पे देखो, तो टी और सी आपस में जुड़े हुए, इसका मतलब ये होता है कि जो डायमेंशन टी का होगा वही किसका होगा, सी का भी होगा, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज है एक तरह की, है ना। तो मैं ये कर दूं, सी का डायमेंशन टी के बराबर, यानी सी आ गया कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों एडेड है, दो निकालने बड़ी आसानी हो गई, ए भी निकाल लिया सी भी निकाल लिया, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब बी निकालना, यानी ये पूरा टर्म इस बी के बराबर कर दो, या इस पूरे टर्म का ए टी के बराबर कर दो, ये काम कर सकते हैं। तो इस पूरे टर्म को मैं करूंगा इसके बराबर v के, अब v इक्वल्स टू आ जाएगा v t प्लस सी। अब t भी तो टाइम ही है, मान लो इसको c का कितना आ गया था, t के बराबर ही है ना, तो t प्लस टी लिख दो, तो v 2t हो गया, तो v इक्वल्स टू 2vt। ठीक है, 2 का तो आपको पता ही है कि कोई डायमेंशन नहीं होता, न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, तो b का देखो आ गया, समझ गया। फिर से इसका बता रहा हूँ क्या किया मैंने, ये t प्लस सी को इधर भेज दिया क्योंकि b चाहिए था, और c यहाँ से देखिए तो c और t का बराबर ही होगा ना, प्लस है, एडेड है, सब्ट्रैक्टेड है, तो वो सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा। टाइम को टाइम के साथ ही जोड़ सकते हो, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ जोड़ सकते हो, और मास को मास के साथ जोड़ सकते हो। कितनी बार देखो, एक बार बोल रहा हूँ, है ना। अब तो पक गए होंगे सुन के, यार सर एक बार 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 बोला, क्योंकि एक ही चीज तो लग रही है हर जगह, है ना। तो मैं भी क्या करूं, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा, 2 का तो कुछ होगा नहीं, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन, और इनटू टाइम टी, ये टी और ये टी कट गया तो कितना आ गया एल। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v, इसके बराबर है एल के, यानी ये क्या है लेंथ, ये कितने क्या निकला था एक्सेलरेशन, और ये क्या निकला था सी टाइम, समझ गए। तो इस तरह से हमने देखो एक टफ क्वेश्चन को आराम से एंजॉय करते हुए, मतलब रिलैक्स होके छोटा 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 सोचो, स्मॉल स्टेप्स रखो। अब ऐसे नहीं हुआ क्वेश्चन देखते ही हाँ भी देख रहे हैं, लो भाई आ गया मेरे को आंसर, किसी को भी नहीं होता ऐसा, ठीक है। चलो हमने क्वेश्चन को 50 बार देखा हुआ है, इसलिए हम तो बता सकते हैं भाई क्या कुछ है, लेकिन आप भी ऐसे नहीं कर पाओ, तो ट्राई करो, ट्राई करते रहोगे, 10 क्वेश्चन करोगे, 5 गलत होंगे भी, लेकिन धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सब लोग ये देख लेना, तो मैंने कैसे कैसे स्टेप किया वो क्लियर हो गया होगा जो मैंने बोला है। ये वीडियो लेक्चर का यही फायदा है कि आप दोबारा रिवाइंड करके सुन सकते हो, मेरे को रिवाइज करवाने की जगह आप अपने वीडियो को फिर से पीछे करो, अगेन सुन लो कि क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके।
तो बच्चों एक और क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे, और देखो वही है कि फिजिक्स इज टोटली फुल ऑफ ये इक्वेशन है, ठीक है। इसमें आपको P यहाँ पे प्रेशर है, V है, ये V स्क्वायर लिखा हुआ मैंने, दिस इज वॉल्यूम, P प्रेशर, A आपका नोन क्वांटिटी, यहाँ पर V वॉल्यूम है, और B आपका नोन क्वांटिटी, और R आपका गैस कांस्टेंट होता है। T यहाँ पर ये जो T है ना, इट इज टेम्परेचर एक्चुअली, ठीक है। ये आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा या शायद आगे चल के पढ़ोगे, PV इक्वल्स टू nRT, उसी से बनाया हुआ फिजिक्स का क्वेश्चन है। चलो हमें कौन क्या था हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि भाई प्रेशर, वॉल्यूम और ए और बी का डायमेंशन आपको बताना है। ओके डन। तो अब देखो यहाँ पर काफी क्रिटिकल सा इक्वेशन लग रहा है देख के, यार तो बड़ा मुश्किल सा है, पता नहीं क्या क्या इसमें कहानी होगी। बड़े आराम से ठंडे दिमाग से सोचो। पहले तो पी और वी, प्रेशर का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला ये भी बता दूं मैं। प्रेशर का होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है ml t-2, और एरिया का क्या होता है भाई, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ और लेंथ स्क्वायर कर दो तो प्रेशर का आ गया m, ये l ऊपर जाए -2 तो l -1 t-2 बचेगा। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर। समझ गए कैसा है, यहाँ पे l 1 है, यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा तो 1 -2 तो -1 बचेगा ना, तो l का पावर -2 तो वैसे ही है। और वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम का तो पता ही है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, यानी L इनटू L इनटू L, तो क्या आएगा L क्यूब। ठीक है दोस्तों, इट इज क्लियर टू यू। तो ये हमने इकट्ठा कर लिया, सब्जी बनानी है तो काट कूट के रख लिया एक साइड, इधर देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे बताता चलूंगा मैं आपको, आपको धीरे पता चलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ वी नीड टू फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। अब इस क्वेश्चन में देखो आप ध्यान से कि यार बी का कैसे निकालें या ए का कैसे निकालें। तो देखो ये बी वाले को पहले मैं शिकार बनाता हूँ, आसान सा शिकार है। ये और ये दोनों सब्ट्रैक्टेड है, मल्टीप्लाई किसी को किसी से किया गया हो, भूल जाओ उसको। ये देखो ये दोनों दूसरे से क्या है, सब्ट्रैक्टेड है या एडेड है। इट शोज कि इसका डायमेंशन बराबर होगा, बी का किसके बराबर होगा, वॉल्यूम के। तो बी इक्वल्स टू वी के, तो बी कितना है भैया एल क्यूब, ले दी खोला बाहर निकली भैया तो एल क्यूब आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। ढूंढना है कहाँ से हमारा काम बनेगा, बस वही चीज वहीं पे पहुंचना, उसी टारगेट प्लान कर करना। अब ये ए हमारे लिए है, अब पूरी ए जो है ये पूरी क्वांटिटी किसके साथ कनेक्टेड है, एडेड है, मतलब पी के साथ, प्रेशर के साथ। दैट मीन्स इन दोनों का बराबर होगा, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं देखना, ए बाई बी स्क्वायर। कोनो दिक्कत नहीं ना, ओके। अब क्या करूंगा, ए क्या करूंगा, ए इक्वल्स टू पीवी स्क्वायर, ठीक है। तो पी प्रेशर का देखो मैं निकाल चुका था, मतलब ये इधर चला गया, प्रेशर का देखो ये था एम एल -1 t-2, और वॉल्यूम एल क्यूब, उसका भी स्क्वायर है दोस्तों। वॉल्यूम तो एल क्यूब था लेकिन उसका भी क्या है, स्क्वायर है। तो अब देखिए यहाँ पर एम एल माइनस इकट्ठा कर रहा हूँ, मतलब -2 एल का पावर कितना होगा, ये 6, पता है ना, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ऐड तो नहीं करते, 3 2 5 6 हो जाएगा ना। ओके चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो, और एम एल का पावर 6 और एल का पावर -1, 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, एल का पावर 5 और टी का पावर -2, यही रहा। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। जो अननोन क्वांटिटी ए थी, ए का डायमेंशन कितना आ गया, ml का पावर 5 t-2, एंड व्हाट इज डायमेंशन ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू l क्यूब। क्लियर, कोई दिक्कत, एनी इश्यूज, ठीक है। तो ये हमने देखो इन चीजों के बारे में बताया आपको, ये क्वेश्चन एक मैंने आप लोगों को करवाया, ठीक है। अच्छे से देख लो आप लोग पूरा, यहाँ पर स्क्रीन से हट जाता हूं मैं, जिससे आप दोबारा पढ़ सको इसको देख के। ओके, तो बच्चों मैंने आज आपको बताया
कि चेकिंग ऑफ इक्वेशन जो था, मतलब एक बात, एक बड़ा माइनर सा फंडा है यहाँ पर कि देखो मैंने कोई क्या मैं कर रहा हूँ, क्या होता है कि सारे टीचर्स क्या करते हैं, एक ही साथ पूरी नॉलेज उड़ेल देते हैं आपके ऊपर। मेरी वो विचारधारा नहीं है, मेरी एक फीलिंग है कि भाई आपको एक छोटे बच्चे की तरह धीरे धीरे उंगली पकड़ा के थोड़ा 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 करके ऊपर लेके जाना है। दैट इज माई फिलोसफी, ठीक है। क्योंकि मुझे ये नहीं दिखाना कि मुझे कितना आता है, टीचर वहां से पहचाना जाता है उसके बच्चों को कितना आता है। मैं तो इस फिलोसफी में बिलीव करता हूँ, बच्चों को कितना आता है वो है टीचर की अपनी पहचान। हमें तो बहुत कुछ आता है भाई, हमने थोड़ी एग्जाम देना, एग्जाम तो आपने देना है। तो यहाँ पर व्हाट आई मीन टू से कि मैं पूरी कहानी की खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ, आराम से एक एक चीज लेके चल रहा हूँ। मैंने सिर्फ बताया, फिर से बोल रहा हूँ, 7 फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, मैं सिर्फ 3 का यूज ही अभी करवा रहा हूँ, चौथा अभी तक आया नहीं है। और उन 3 से मैंने आपको कितनी बातें सिखा दी, किन किन कॉन्सेप्ट पे लेके चला गया, कई डायमेंशन क्वांटिटीज भी निकाली, फिजिकल क्वांटिटीज मैंने देखो डायमेंशन फॉर्मूला बताया, चेकिंग ऑफ इक्वेशन मैंने आपको सिखा दिया उसी पे। तो कम चीजों से मैंने इतने कॉन्सेप्ट सिखा दिए, 4 वो जान जाओगे, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन तो होंगे यही, इक्वेशन चेक कर दो या फिर क्या बोलेंगे अननोन का डायमेंशन फॉर्मूला बता दो, ठीक है। तो वो हमने निकालना सीख लिया। तो इन पे प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस इस पे कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। फिर धीरे धीरे आप जो है और चीजें सीखते रहोगे, ठीक है। अभी आप के 2 लेक्चर्स और मैं दूंगा, आपका डायमेंशन यू डायमेंशन खत्म, ठीक है। और आपको पता भी नहीं चला, अरे यार हम तो बड़े आराम से कर लिया। आई होप, मैं ऐसा लग रहा है शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे जानते हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं, वो बताते हैं ऐसा सिंप्लीफाइड हो जाता है हमें, ठीक है। मेरा वो फिलॉसफी नहीं कि पूरी थ्योरी लिखवाओ, पहले पेज पे कॉपियां बनवाओ, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, और बाद में फिर बोलते हैं अब नहीं मेडिकल करेंगे भाई कॉम्पिटिशन। ऐसे नहीं यार, एक चीज पकड़ो, पूरा सीख जाओ उसके बारे में, क्या पूरी कहानी होती है उसकी, साइड करो, अगली चीज लो, फिर पूरी कहानी उसकी एकदम जान लो, एक एक बंदे को वो कर लो, समझ गए। जैसे आम खाते हो ना, चूसते हो आम को, तो ऐसा नहीं करते सारे आम इकट्ठे किए, मान लो 4-5 आम है, सबको मुंह में लगा दिया, एक उठाया फेंका, अगला फेंक दिया, है ना भाई। तो इसी तरह से करेंगे। चलो, तो आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। नाम तो पता ही ना, इंजीनियर रवि अंजनी यादव, ठीक है। और कई लोग रवि सर बोलते हैं, कई लोग अंजनी सर बोलते हैं, बस रवि अंजनी यादव, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें प्रैक्टिस जरूर करते रहो बच्चों, अगर वो नहीं करोगे आप लोग तो इट विल बी कोई फायदा नहीं होगा आपको। और ये भी मत सोचना कि सर चलो बाद में पढ़ लेंगे जब टाइम मिलेगा, तो वीडियो तो है ही है मेरे पास, उसी समय पढ़ना है, प्रॉपर बैठ के पढ़ना। मैं देखो खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ ना आपको, पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ काम में, तो आपको भी वही दिखाना है कि भाई हमारा गुरु अगर खड़ा होके अच्छे से वो करवा रहा है, मेरे लिए स्पेशली टाइम निकाल रहा है, तो आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा। नहीं कि रात में बैठे बैठे लेटे लेटे देख रहा भाई क्या बोल रहा है, ऐसे नहीं। अपमान नहीं होना चाहिए, देखो पढ़ाई का अपमान नहीं होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ोगे, इसका अपमान करोगे तो गड़बड़ होगा, ठीक है। समझ में आई? तो ओके, चलो ज्यादा भाषण हो गया। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम। लॉकडाउन में बने रहे, घर पे पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखें।